दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पूरी तरीके से फेल हो गई है। बातचीत के आखिरी मसौदे पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुश्तबा खामनेई ने सख्त फरमान दे दिया है कि देश का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम विदेश नहीं जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के $1 बिलियन यानी कि $1 बिलियन के जितने भी ये ड्रोन्स हैं वो तबाह कर दिए हैं। अभी IRGC नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना पूरा कंट्रोल दिखाते हुए ये भी बता दिया है कि पिछले 24 घंटे में 35 जहाज उनकी अनुमति से गुजरे हैं। अब ईरान ओमान के साथ मिलकर इस स्ट्रेट में टोल लगाने की भी तैयारी कर रहा है और रशिया ने अब साफ चेतावनी दे दी है कि पर्शियन गल्फ पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही चाइना और रूस मिलकर ईरान को हथियार, मिसाइल पार्ट्स और अंडरसी सेंसर्स की मदद दे रहे हैं, जिससे अमेरिकी सबमरीन के लिए खतरा बढ़ गया है। पहली खबर पर आते हैं दोस्तों, अमेरिका ईरान में बातचीत समझौते के आखिरी मसौदे पर बातचीत चल रही है, क्योंकि ईरान अमेरिका की पीस टॉक जो है वो फेल हो गई है। बातचीत नाकाम होने के बाद ईरान के गालिबाफ के करीबी सूत्र का अनुमान है कि आने वाले कुछ घंटों में जंग फिर से शुरू हो जाएगी और ऐसी उम्मीद है कि अमेरिका ईरान के ऊर्जा और संभवतः परमाणु ढांचे पर कड़े रणनीतिक हमले करेगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने आज रात तेहरान का जो अपना दौरा था उसको लेकर भी कंफ्यूजन बनी हुई है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ईरान ने कहा है कि वो खाड़ी के ऊर्जा ढांचे जिसमें पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट शामिल हैं उस पर हर दिन सैकड़ों मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई करेगा और देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्होंने इस हमले में मदद करी थी। मसौदे पर बातचीत चल रही है लेकिन कोई निष्कर्ष, कोई फैसला अभी नहीं निकला है। दूसरी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुश्तबा खामनेई ने यह ऑर्डर दे दिया है कि देश का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम विदेश नहीं भेजा जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला अमेरिका की उस मांग के खिलाफ है जिसमें ईरान से उसका समृद्ध यूरेनियम स्टॉक बाहर भेजने को कहा गया था। 2 वरिष्ठ ईरानी सूत्रों के मुताबिक खामनेई के निर्देश के बाद तेहरान ने यूरेनियम स्टॉक को लेकर अपना जो रुख है वो और भी ज्यादा कड़ा कर लिया है और कहा है कि ईरानी लीडरशिप में सहमति है कि समृद्ध यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा, वहीं रहेगा। एक और बड़ी खबर है, उस पर भी बढ़ लेते हैं कि IRGC ने दावा कर दिया है कि पिछले 24 घंटों में 35 जहाज जिसमें तेल टैंकर हैं, कंटेनर पोतें शामिल हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं और IRGC ने यह भी कहा है कि जो आवाजाही है वो उसकी परमिशन और समन्वय से हुई है। IRGC नौसेना ने बयान में स्टेटमेंट में कहा है कि इनमें तेल टैंकरों के साथ कंटेनर जहाज भी शामिल हैं। ईरानी बलों ने दावा भी किया है कि जहाजों की आवाजाही IRGC नौसेना की अनुमति और समन्वय के तहत हुई है। इस बयान को क्षेत्र में ईरान की बढ़ती समुद्री निगरानी और नियंत्रण क्षमता के प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल अब भी ईरान का बरकरार है। एक दिन पहले ही IRGC ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर उसके 31 जहाज स्ट्रेट से गुजरे थे और अब नए आंकड़ों के साथ ये संख्या बढ़कर 35 हो चुकी है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। ओमान के साथ मिलकर ईरान ने अब एक नया प्लान तैयार किया है, मसौदा तैयार किया है। ईरान अब टोल लेगा। ओमान के साथ वो इसको लेकर बात कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने जाने वाले जहाजों पर टोल लगाने की एक स्थायी व्यवस्था बना ली जाए ताकि इस इलाके पर जो नियंत्रण है उनका वो औपचारिक रूप से मजबूत हो सके। ईरानी अधिकारियों ने 20 मई को यह घोषणा करी। फ्रांस में ईरान के राजदूत मोहम्मद अमीन नेजाद ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान और ओमान को मिलकर इस क्षेत्र में सुरक्षा देनी चाहिए और जहाजों की आवाजाही को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। हमें इसके लिए अपने सारे संसाधन लगाने चाहिए। यानी कि ओमान के साथ मिलकर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बहुत ही गंभीर बातचीत तो कर ही रहा है, लेकिन अब एक ऐसा प्लान तैयार कर रहा है जिसमें आप टोल ले सकते हैं और जो कंट्रोल है वो ऑथेंटिक हो और इसमें कोई भी बाद में क्वेश्चन ना कर सके, इसको लेकर बात हो रही है। अब अगली खबर देखिए, चाइना और रशिया मिलकर ईरान के लिए हथियार बना रहे हैं। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़ी एक बात सामने आई है और ये पता चला है कि अमेरिका और रूस मिलकर ईरान के हथियार तैयार कर रहे हैं और इसलिए ईरान तेजी के साथ काम कर रहा है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में इस बात में बखूबी लिखा है इस बात को कि ईरान अपने सैन्य औद्योगिक अड्डों का जो है पुनर्निर्माण वो बहुत ही उम्मीद से कई ज्यादा तेजी के साथ कर रहा है और इसमें जो ईरान का साथ है वो रूस और चीन दे रहे हैं। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने ये माना है
कि चाइना ने इस युद्ध के दौरान ईरान को मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे देना जारी रखा था, यानी कि वो ईरान को हथियार बनाने के लिए इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, और वो भी अमेरिका की जो नाकाबंदी है उसके बावजूद, और इसको अमेरिका की नाकाबंदी रोक नहीं पाई। कमी आई है, लेकिन बावजूद इसके ईरान को चाइना मदद कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पिछले हफ्ते सीबीएस को बताया था कि चाइना ईरान को मिसाइल निर्माण के लिए पुर्जे दे रहा है, और उसने युद्ध विराम के दौरान ही अपनी पूरी ड्रोन उत्पादन लाइन को फिर से शुरू कर दिया है, जहां हर रोज सैकड़ों ड्रोन का अब प्रोडक्शन हो रहा था। CNN के मुताबिक रूस और चाइना मिसाइल और ड्रोन घटकों सहित कई प्रमुख सहायता जो है वो ईरान को दे रहे हैं। खासकर जो जिसमें बात का जिक्र किया गया इस रिपोर्ट में, वो हथियारों को लेकर है कि मिसाइल, ड्रोन, इन सब के लिए रूस और चाइना निरंतर ईरान की मदद कर रहे हैं। अब अगली खबर, रूस ने गल्फ देशों को वार्निंग भी दे दी है। खबर आपके सामने है। रूस ने पर्शियन गल्फ में हमलों को लेकर चेतावनी जारी करी है। रूसी विदेश मंत्रालय और उच्च अधिकारियों ने कहा है कि पर्शियन गल्फ के अरब देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इन पर किसी भी तरह के हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के जवाब में ईरान ने गल्फ देशों के ठिकानों पर हमले किए, जिससे रूस ने अब चिंता जताई है। रूस ने वार्निंग दी है कि अगर युद्ध बढ़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है और इससे दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित होगी। रूस का कहना है कि अमेरिका इजराइल की युद्ध की जो आक्रामकता है, जो उन्होंने थोपा है युद्ध, इससे पूरा क्षेत्र अस्थिर हो रहा है और ये बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप भी ले सकता है। इसलिए अब रूस ने ये वार्निंग तो दी ही है कि अब इस युद्ध को तुरंत खत्म किया जाए, क्योंकि अगर आप ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान वहां पर हमला करेगा जहां पर आपके बेसिस हैं। बेसिस आपके मिडिल ईस्ट में है, यूएई में है, सऊदी में है, कतर में है, बहरीन में है, अलग अलग जगहों पर है। तो ईरान तो वहीं पर जवाबी हमले करेगा और इजराइल में करेगा, लेकिन इससे जो चीज़ नुकसान होगा वो होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, जो इस वक्त ईरान के हाथ में है। इससे दुनिया भर में जो आयात निर्यात चल रहा है, जो इस रास्ते से होता है, वो ठप होगा। दूसरा, ये जो युद्ध है फिर वो और बड़े पैमाने पर चले जाएगा। इसलिए रशिया ने अब इसको लेकर एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। अब अगली खबर देखिए, हूती के बाद अब यमन भी ईरान के साथ है और अमेरिका के खिलाफ उतर आया है, जिसके बाद बाबल मंडेब स्ट्रेट के पास गोलीबारी शुरू हो गई है। यूकेएमटीओ से सोकाचो से 98 समुद्री मील उत्तर में एक संदिग्ध समुद्री घटना की सूचना दी है कि एक टैंकर के पास 5 व्यक्तियों की ले जा रही एक नाव जहाज के करीब आ गई, जिसके बाद वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई है। असल में यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशनल यानी कि यूकेएमटीओ एजेंसी ने बताया है कि यमन के सुकोत्रा आइलैंड, जो कि बाबल मंडेब के पास है, थोड़ा दूर है लेकिन पास है, वहां पर उत्तर में 5 लोगों को ले जा रही एक छोटी नाव अचानक एक टैंकर, एक जहाज, एक पोत के पास आ गई। आमतौर पर इस तरीके की जो नाव है वो एक जहाज के पास तभी देखी जाती हैं जब कोई संदिग्ध हरकत हो, या ऐसी नाव गन बोट्स भी हो सकती हैं। और इसीलिए जैसे ही टैंकर के पास 5 लोगों वाली ये नाव करीब आई तो पोत ने चेतावनी देते हुए उस पर गोलियां बरसाई और फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद उस नाव को अपना रास्ता बदलना पड़ गया। पहले जितने भी खबरें आई हैं फायरिंग को लेकर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी आई हैं या फिर रेड सी में एकदम बाबल मंदेब स्ट्रेट की आई है। बाबल मंदेब स्ट्रेट से ये जो इलाका है वो जो बताया जा रहा है वो 800 किलोमीटर दायरे में बताया जा रहा है, दूर बताया जा रहा है, लेकिन अब ये युद्ध का मोर्चा वहां तक फैल गया है। अब एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चाइना ने एडवांस सेंसर बनाने शुरू कर दिए हैं और ये अंडर वाटर सेंसर हैं। अमेरिकी सबमरीन को ढूंढ निकालने के लिए इन सेंसर्स का निर्माण किया जा रहा है। इसका फायदा ईरान को भी मिलने वाला है। कैसे, वो समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी अमेरिकी नेवी के लिए अब ये खतरे की घंटी है। चाइना अब तक इस जंग में ईरान की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। उसके सैटेलाइट डेटा की वजह से ईरान ने अमेरिका के बेस पर बड़े प्लेन फोड़ दिए थे और अब आसमान के बाद पानी की बारी है, जहां अमेरिका को पछाड़ने की तैयारी है। रियल एडमिरल माइक ब्रूक्स ने बताया है कि बीजिंग ग्रेट वॉल ऑफ अंडरसी सेंसर्स बना रहा है, जिसमें हवा, सतह, समुद्र तल और पानी के नीचे सिस्टम को एक नेटवर्क आर्किटेक्चर में जोड़ा जा रहा है और इसका मकसद अमेरिका के सबमरीन को ट्रैक करना है, ट्रेस करना है और उन्हें पानी से बाहर निकालना है, जिससे उन पर हमला हो सके। एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के लगभग $1 बिलियन के MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह किए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 24 से 30
MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं, नष्ट कर दिए हैं, तबाह कर दिए हैं और इनकी कुल कीमत $1 बिलियन करीब 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये अमेरिका के पेंटागन के कुल रीपर ड्रोन्स के 20% के बराबर है। हर MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत लगभग 16 से $30 मिलियन करीब 130 से 250 करोड़ रुपए होती है और इनके अब $1 बिलियन के अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं वो ईरान ने फोड़ दिए हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान रेड क्रिसेंट सोसाइटी IRCC ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के दौरान मलबे में दबे 7200 से ज्यादा लोगों को उन्होंने जिंदा बचाया है। संगठन ने पहली बार रेस्क्यू ऑपरेशन के वीडियो भी जारी किए हैं। IRCC ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया है और बताया कि अपने रेस्क्यू वर्कर्स और वॉलंटियर्स को तबाह इमारतों के मलबे से लोगों को निकालते हुए दिखाया है। कई लोग धूल से ढके हुए नजर आते हैं जिन्हें स्ट्रेचर और हाथों के सहारे बाहर लाया जाता है। संगठन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि युद्ध के दौरान IRCC ने एड वर्कर्स के मलबे के नीचे से 7200 से ज्यादा लोगों को जिंदा बचाया है। IRCS ने यह भी कहा है कि सीज फायर लागू होने से पहले तक प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी रखा, यानी कि उन्होंने दिखाया कि कैसे हमने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को भी किया है। कुल मिलाकर इस खबर का ये मतलब है कि रूस और चाइना अब हर मोर्चे पर ईरान के साथ हैं। अमेरिका की रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं कि ईरान के लिए जो हथियार बनाए जा रहे हैं, मिसाइलें बनाई जा रही है, उसमें रूस और चाइना लगातार मदद कर रहा है। और अब चाइना ऐसे सबमरीन्स के लिए सेंसर्स भी बना रहा है अंडर वाटर, जिससे अमेरिका की सबमरीन को, अमेरिका की नेवी को ट्रेस किया जा सकता है, उस पर अटैक किया जाता है। $1 बिलियन के ऑलरेडी अमेरिका के जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं उनको ईरान तबाह कर चुका है और अब ईरान के बीच, अमेरिका के बीच जो शांति वार्ता थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई है और बातचीत के आखिरी मसौदे पर भी सहमति नहीं बन पाई है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इन 10 अपडेट्स में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।